वेलकम टू क्लॉक पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट। नंबर सिस्टम में से जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस विथ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने हैं। ये वीडियो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, यदि n इक्वल टू 9 पर पावर 9 है तो n के कितने धनात्मक घनों से विभाज्य है। यानी कि अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मुझसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब, इस क्वेश्चन में कितने धनात्मक घन होंगे। जो हमें n की वैल्यू दे रखी है 9 पावर 9, इसमें कितने धनात्मक क्यूब होंगे ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए 9 पर पावर 9, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि 3 पे स्क्वायर ब्रैकेट 9 एंड पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर से, 3 पर पावर 18 हो जाएगा अपना। n बराबर क्या आ गया मेरे पास, 3 पे पावर 18, n इक्वल टू क्या आ गया, 3 पे पावर 18। अब देखिए मैं यहाँ से इसी क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि इफ अगर 9 पे पावर 9 है तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, यानी कि कितने फैक्टर होंगे। अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर कितने होंगे, 19। कितने फैक्टर होंगे, 19। क्यों, 18 तो आप देख ही पा रहे हो, 3 पे पावर 18 है और साथ में 3 पे पावर 0 को भी हम काउंट करते हैं, 3 पे पावर 0 को भी हम काउंट करते हैं, इसलिए फैक्टर कितने हो जाएंगे, 19। सेकंड क्वेश्चन इसी में से बन सकता है अपना। इसमें तो हमसे घन की बात की गई है, क्यूब की बात की गई है। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है अपना, स्क्वायर वाला, कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, अगर आपसे स्क्वायर की बात की जाए, अगर आपसे स्क्वायर की बात की जाए तो क्या करना है आपको, ये जो 3 पे पावर 18 है, ये जो 3 पे पावर 18 है, देखिएगा मैं थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी आप क्वेश्चंस को एक बार समझने के बाद देखते ही सॉल्व कर दोगे विद इन 5 सेकेंड्स। 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 7, 3 पे पावर 8, 3 पे पावर 9, 3 पे पावर 10, 3 पे पावर 11, 3 पे पावर 12, 3 पे पावर 13, 3 पे पावर 14, 3 पे पावर 15, 3 पे पावर 16, 3 पे पावर 17, 3 पे पावर 18। ये मैंने सारे सबको एक साथ लिख लिया पूरा, मतलब 3 पे पावर 18 को बिल्कुल फैला कर लिख दिया। इन मेथड से मैं इसे तोड़ सकता हूँ 3 पे पावर 18 को। ये वो फैक्टर्स हैं। अब देखिए मुझसे इस क्वेश्चन में क्यूब की बात की गई है, बट पहले मैं आपको बताता, अगर आपको स्क्वायर निकालना हो, कितने स्क्वायर फैक्टर होंगे, तो आपको क्या करना है, पावर्स को देखना है। ये जो आप देख पा रहे हो 3 पे पावर 1, आपको किसको देखना है, 3 पे पावर 2 पावर्स को देखना है। जो जो पावर आपका 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2k है, क्या है, 2 का मल्टीपल, अगर आपका 2 का मल्टीपल आता है वो सभी किस में आ जाएंगे, स्क्वायर में। 2 का मल्टीपल आता तो वो सभी किस में आ जाएंगे, स्क्वायर में। ऐसे ही अगर आपको क्यूब निकालना है, अगर आपको क्यूब निकालना है
तो आपको क्या देखना पड़ेगा क्यूब के लिए, 3 का मल्टीपल यानी कि 3k। क्या देखना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल यानी कि 3k। ओके, अगर स्क्वायर की बात करूँ तो 9 स्क्वायर बनेंगे इसमें से। देखिए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने कैसे निकाला, मुझे 2 का टेबल पता था। 18 तक हमें जाना है, 2 भी आएगा 2 के टेबल में और 18 भी, 16 भी। तो 2 2 जा 1, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे करके मैंने सबको काउंट किया और मुझे पता चल गया कि 9 स्क्वायर बनेंगे। बट इसमें एक मिथ और है, क्या, 3 पे पावर 0, ये जो है ना 3 पे पावर 0, इसे हम हमेशा काउंट करेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये 19 लिखा था, यहाँ पर भी तो काउंट किया था, ऐसे ही इसे स्क्वायर में भी काउंट करेंगे और क्यूब में भी, और क्यूब में भी, स्क्वायर में भी काउंट करेंगे और क्यूब में भी। देखिएगा अगर क्यूब की बात करूँ मैं, हमें कितना देखना है, पावर किस में होनी चाहिए, 3k में, 3 पे पावर 3k होनी चाहिए। तो क्यूब 3 का मल्टीपल चाहिए हमें क्यूब के लिए, 3 का मल्टीपल, एक ये हो जाएगा 3 का मल्टीपल, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 9, 3 पे पावर 12, 3 पे पावर 15 एंड 3 पे पावर 18। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। अब इन्हें काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने क्यूब, कितने परफेक्ट क्यूब हो गए, 6, और साथ में 3 पे पावर 0 यानी कि टोटल 7, यानी कि टोटल कितने हो गए अपने, टोटल 7। अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 7 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक नंबर दिया है, यह बोला गया है यदि n इक्वल टू 3 पे पावर 14 प्लस 3 पे पावर 13 माइनस 12 है, तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है। n का क्या निकालना, सबसे बड़ा, बिगेस्ट अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। देखिए मुझे ये जो n दे रखा है ना, 3 पे पावर 14 प्लस 3 पे पावर 13 माइनस 12, मुझे इसका प्राइम फैक्टर निकालने हैं और बड़ा जो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर है वो बताना है। अब आप खुद देख सकते हो, क्या मैं इसे अभी प्राइम फैक्टर निकाल सकता हूँ, जब तक मैं इनके बीच में से ये प्लस माइनस के साइन नहीं उठाने वाला, जब तक मैं इनमें से कुछ कॉमन नहीं लूँगा, तब तक क्या मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, दोनों में 3 पे पावर 13 कॉमन आ जाएगा, दोनों में 3 पे पावर 13 कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, दोनों में से यही कॉमन निकाल लूँगा। देखिए मैं निकाल लेता हूँ कॉमन, 3 पे पावर 13 मैंने कॉमन निकाल दिया दोनों में से। यहाँ से क्या बच जाएगा मेरा, 3 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 12, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 पे पावर 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12, है ना। अच्छा मैं एक चीज़ और दिख रही है, अगर मैं इस 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये 3 पे पावर 13 है, इससे मैं 3 पे पावर 12 कर 3 मल्टीप्लाई 4 कर दूं माइनस 12, ये पूरा अपना क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 12, ये भी 12 है, तो मैंने क्या किया, 12 कॉमन ले लिया। जब मैं बाहर 12 कॉमन लूँगा, अंदर क्या आ जाएगा, 3 पे पावर 12,
अंदर क्या आ जाएगा, 3 पे पावर 12 -1 -1। उम्मीद करता हूँ इतना सभी स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। अब आप बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हो, 3 पे पावर 12 अगर मैं इस तरह से लिख दूं 3 पे पावर 12 को 3 पे पावर 6, क्या लिख दूं, 3 पे पावर 6 होल पावर 2 -1 का स्क्वायर। तो एक अब ये क्या बनता है, एक अपना फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है अपना, एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है अपना, एक फॉर्मूला। देखिएगा नेक्स्ट पेज पे, 12 3 पे पावर 6 +1 3 पे पावर 6 -1। ये अपना ये हो गया, ये अपना बी हो गया। फॉर्मूला किसका बन गया, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। अब जब मैं इसे 3 पे पावर 6 को सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या आएगा, 3 पे पावर 6। आप करके भी देख सकते हो, 3 पे पावर 6 729, यस 729। कितना आ जाएगा, 729 +1 एंड सेम 729 -1। 729 -1, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कितना हो जाएगा, 730। अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं, इसी 730 के 73 और 10। अगर मैं एक बार ऑप्शंस को देखूं, देखिए सबसे पहले ये देखिए 78 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये खुद प्राइम फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन जी तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है ही नहीं। अब अपने पास क्या बचते हैं, 3 ऑप्शन बचते हैं, 11 13 और 73, यानी कि 73। तीनों कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। और हमने देखा कि 73 जो है इस नंबर के मल्टीपल में आ रहा है। कैसे आ रहा है, 730 मल्टीपल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 728। ये नंबर इस तरह से हमारा आ रहा है, जिसमें 73 क्या है, मल्टीपल है। कैसा मल्टीपल है, प्राइम मल्टीपल, प्राइम फैक्टर है। क्या क्या है, एक प्राइम फैक्टर है। 73 क्या है, एक प्राइम फैक्टर है। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि 73 ही अकेला ऐसा है जो सबसे बड़ा नंबर है और प्राइम भी है। प्राइम भी और सबसे बड़ा भी है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, दो धनात्मक संख्याओं का योग, लाइक सपोज मैं पहली संख्या x मान लेता हूँ, दूसरी संख्या y मान लेता हूँ, दोनों का योग कितना है अपने पास, 14, तथा उनके वर्गों के मध्य का अंतर, वर्गों के मध्य का, यानी कि x² माइनस y² 56 है, यानी कि 56 ये है। तो उनके वर्गों का योग क्या होगा, यानी कि अब निकालना क्या है मुझे, x² प्लस y²। मुझे x² प्लस y² क्या होगा ये बताना है। ये दो चीज मुझे गिवन है, ये दो चीज मुझे गिवन है। देखिए इन्हीं से मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले इन्हीं से मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा। देखिएगा कैसे निकालूंगा, देखिएगा आप देख पा रहे x² माइनस y², x प्लस वाई
एक्स माइनस वाई। क्या मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा। अब देखिए एक्स प्लस वाई अपना कितना दे रखा है, 14। 14 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 56। 14 से 56 कितनी बार कट होगा, 4 बार। यानी कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 4। एक्स माइनस वाई की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 4। इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं एक्स प्लस वाई वाली को, और एक्स माइनस वाई वाली को इक्वेशन 2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 2। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को जोड़ दूं, पहली प्लस दूसरी, वाई यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, वाई तो कट जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 14 और 4 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 20, सॉरी 18 होगा, 18 होगा, कितना हो जाएगा, 18। 18 2 से 9 टाइम्स कटेगा, यानी कि x अपना कितना आ जाएगा, 9। x अपना कितना आ जाएगा, 9। x अपना कितना आ जाएगा, 9। अब देखिए x माइनस वाई इक्वल टू अपने को 4 दे रखा है, x हमने निकाल ही लिया, कितना, 9। 9 माइनस वाई इक्वल टू 4। 4 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, y को उस तरफ, इक्वल टू वाई। अपने पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब देखिए निकालना क्या था अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि मैं 9 का स्क्वायर कर दूं, 9 का स्क्वायर मेरे पास 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे 601, यानी कि 106। क्या हो जाएगा अपना आंसर, 106। 106 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें निकालना क्या है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक की बात की गई तो हमें आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 4 3 3 मल्टीप्लाई 4 5 6 मल्टीप्लाई 4 3 n। ये हमें नंबर दे रखा है एक। यदि नंबर का इकाई अंक, अगर इस नंबर, ये जो नंबर है ना, इसका इकाई अंक क्या है, ये जो नंबर है इसका इकाई अंक हमें क्या दे रखा है, n+2 दे रखा है। क्या है, n+2 है। तो n का मान बताओ, तो हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। इकाई अंक की बात करी जा रही है तो लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर लेंगे केवल। इकाई की बात कर रहे हैं तो केवल लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। देखो 3 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, 18, और 18 का यूनिट डिजिट केवल 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 3n। क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट निकालना तो मैं केवल यूनिट डिजिट ले लेता हूँ, है ना। इस वाले का 4 3n का यूनिट डिजिट क्या होगा, n, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई n इक्वल टू n+2। यही तो बोला हमसे क्वेश्चन में, यही तो बोला, इस पूरे क्वेश्चन, इस पूरे का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, n+2 होगा। अब मुझे n की कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। मेरे पास 4 ऑप्शन गिवन है,
वन बाय वन सबको पुट करके देखता हूँ। ओके, ऑप्शन ए रख के देखा मैंने, ऑप्शन ए रख के देखा 4। जब मैं यहाँ 4 रखता हूँ एन की जगह पर, जब मैं एन के प्लेस पर क्या रखता हूँ 4, देखिए 32 यानी कि 2 यूनिट डिजिट। यहाँ पर 4 रखा मैंने 6, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी कि ये 4 तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। 8 पुट करके देखा मैंने, 8 8 जा 64 यानी कि 4 यूनिट डिजिट। इधर पुट किया 8 10 यानी कि 0 0 यूनिट डिजिट। ऑप्शन बी भी अपना गलत हो गया। ठीक है, अगर मैं पुट करके देखूं 6, अगर मैं पुट करके देखूं 6, देखिए 8 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 48। 8 अपना यूनिट डिजिट, 8 अपना यूनिट डिजिट। 6 प्लस 2 यानी कि 8, 8 अपना यूनिट डिजिट। कौन सी कंडीशन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। अब जब सबको ट्राई कर लिया तो 3 को भी छोड़ते हैं, 3 को भी ट्राई कर लो। 3 8 जा 24, 4 यूनिट डिजिट। 3 प्लस 2 5 अनइक्वल, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी, यानी कि डी ऑप्शन भी गलत है। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए बी सी, अपने को 3 चीज़ें दे रखी हैं, ए बी सी, और हमसे इनका क्रम पूछा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मैंने चीज़ों को कई बार किया है, इसलिए मैं क्वेश्चंस को देखते ही बता सकता हूँ आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि पढ़ा हुआ है चीज़ों को, इसलिए। ऐसे ही आप एक बार 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे चीज़ों को, आप भी देख कर ही आंसर लगा सकते हो विद इन सेकेंड्स। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ए अपने को कितना दिया हुआ है, 2 पर पावर 32। ए अपने को क्या दिया हुआ है, 2 पर पावर 32, है ना। शिट, इरेजर पे आ गया, कोई ना। देखिएगा, ई की अभी कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैंने रफ कर दिया, जब ज़रूरत होगी तब मैं लिख लूँगा। अभी हम जो बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले लिखते हैं बी को। बी अपने को कितना दे रखा, 2 पर पावर, सॉरी, कितना है, 2 पर पावर, 2 पर पावर 31। बी अपने को कितना दे रखा है, 2 पर पावर 31, 2 पर पावर 30, 2 पर पावर 30। ऐसे ही करते करते 2 पर पावर 0 तक है, ये हमें इस तरह से दिया हुआ है। मैं करूँगा इसे रीअरेंज करूँगा पावर की फॉर्म में, और मैं जानता हूँ कि 2 पर पावर 0 कितना होगा मेरा, 1 होगा। 2 पर पावर 0 मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या 1 लिख दो इसे सीधा, बिल्कुल लिख दो। तो मैंने ऐसे क्या कर दिया, 1 लिख दिया, क्या कर दिया, 1 लिख दिया। और इसे कैसे लिख दिया, सीक्वेंस में, 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3, इस तरह से ऐसे ही करते हुए डॉट डॉट 2 पर पावर 31 तक लिख दिया मैंने, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहाँ तक लिख दिया, 31 तक। अब देखिए, ये किसकी सीरीज बन रही है, जैसे जिसने जीपी पढ़ी है उसे पता है ये किसकी सीरीज है, जीपी की। किसकी सीरीज बन रही है, ये हमारी जीपी की। किसकी सीरीज है, जीपी की। और जीपी में एन पदों का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का, यानी कि सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग।
n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, देखिएगा एस एन इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर पर पावर n -1 अपॉन में r -1। ठीक है, r अपना क्या होता है, ये वाली जान, ये जो आप देख पा रहे हो, ये n क्या है, मैक्सिमम पावर जहाँ तक हमें निकालना है। a क्या है, जो पहला टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है ना, 2 पावर 1, यही अपना क्या है, a है। पहला टर्म कौन सा है, ए वाला। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से लेके 2 पावर 1 से लेके मैं क्या करूँगा, निकालना तो मुझे पूरा है, बट 2 पावर 1 से लेके 2 पावर 31 तक मैं जीपी वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, 1 को अभी साइड में रहने दूंगा अलग से, प्लस तो ये तो अपना 2 है, और ये हो जाएगा 2 पावर 31 -1 ब्रैकेट 1 अपॉन में आर कितना है, 2 -1। देखिए अब यहाँ देखिएगा प्लस, नीचे तो ये 1 हो जाएगा अपना, तो नीचे से सब गायब, यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर 31 ब्रैकेट के अंदर -1। जब मैं से थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 पावर 32 -2, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो अपने पास फाइनली भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पावर 32 -1। ये अपने पास b की वैल्यू आ गई, ये अपने पास b की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे c की, सेम इसी तरह से मैं c की निकालूंगा। ठीक है, सेम इसी तरह से मैं क्या निकालूंगा, c की वैल्यू। देखिए c कितने तक दे रखा है अपने को, 15 तक। c कितने तक दे रखा है, 15 तक, 0 से लेके 15 तक। तो 3 0 तो अपने बंद हो जाएगा, 3 पर पावर 0 तो अपना कितना हो जाएगा, 1, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, ऐसे ही करते करते 3 पर पावर 15 तक है अपना। ऐसे ही करते करते कहाँ तक है, 15 तक है। सेम एस एन का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, सेम एस एन का फॉर्मूला, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। कहाँ से कहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, ए आर पर पावर n -1, ए अपना क्या है 3, आर पर पावर n यानी कि 3 पर पावर 15 -1 अपॉन में 3 -1, यहाँ +1 यहाँ पर साथ में है, +1 यहाँ पर साथ में है। ओके, अब देखिए अपॉन में यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो यहाँ 2 प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दिया, ये हो जाएगा 3 पर पावर 16 -3 अपॉन में 2, -3 अपॉन में 2। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 पर पावर 16 -1 अपॉन में 2। ये देखिए 3 पर पावर 16 ऐसे क्यों रहेगा, 2 में से 1 गया, 2 में से 3 गया, 1 बचेगा, अपॉन में 2 है ही है। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की। बी की वैल्यू क्या है अपने पास, बी की वैल्यू ये रही 2 पर पावर 32। अच्छा मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, 2 पर पावर 2 होल पावर 16 कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ, -1। अब ये यहाँ कितना हो जाएगा अंदर 4, यानी कि बी पर पावर कितनी आ जाएगी मेरे पास 4, 4 पर पावर 16 -1। और ए अपने को क्या दे रखा है, देखिए ए अपने को क्या दे रखा है, देखिए 2 पर पावर 32, ए अपने को क्या है 2 पर पावर 32 दिया हुआ है।
इसे भी सेम मैं क्या लिख दूंगा, 2 पे पावर 2 और उसके होल पावर 16, यानी कि 4 पे पावर 16। अब आप खुद आसानी से पता लगा सकते हो। सबसे पहले देखो बी और ए में कौन बड़ा है, पावर दोनों पे सेम है, सेम नंबर है, बट यहाँ क्या हो रहा है, एक घटाया जा रहा है, यानी कि ए अपना क्या होगा, बड़ा होगा। ए क्या होगा अपना, बड़ा होगा किससे, बी से। अब आती है बारी सी की। देखिए 3 पे पावर 16, 4 पे पावर 16, -1 -1, यहाँ तो अपॉन में भी 2 है और साथ में ये जो नंबर है वो भी कम है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा बी भी बड़ा होगा और ए भी बड़ा होगा। और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा अपना, सी। जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, सी। तो सी सबसे लास्ट में आ जाएगा, सी सबसे लास्ट में आ जाएगा। अपना क्रम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ए, उससे छोटा बी, उससे भी छोटा सी। देखिए स्टार्टिंग में यही बताया था मैंने। यस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग में यही बताया था मैंने आपको। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए m इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। m की बात की गई है। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। m क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि कितने अंक का है, 3 अंक का है, जिसे जब 6 और 5 से विभाजित किया जाता है। किससे विभाजित किया जा रहा है, 6 और 5 से। तो शेषफल, तो जो रिमाइंडर है वो कितना बचता है, 5 तथा 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है अपने पास, जब 6 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आता है, 5। जब 5 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आता है, 3। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, लेट सपोज, शुरू से शुरू करता हूँ मैं, यानी कि अगर मैं शुरू से किसी भी नंबर का भाग डिवाइड करना चालू करूँ, किसी भी नंबर का भाग करना चालू करूँ शुरू से, 6 का भाग अगर मैं 11 में करूँगा तो क्या रिमाइंडर 5 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 17 में करूँगा, 6 दूनी 12, 5 बचा, फिर से 5 बचा। 23, फिर से 5 बचा। 29, फिर से 5 बचा। अब मैं क्या करूँगा, 5 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3। तो 8 होगा ना, बिल्कुल। 13 ये भी होगा, 18 ये भी होगा, 23 ये भी होगा। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हो अब आप यहाँ देख पा रहे हो, एक नंबर ऐसा है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। एक नंबर ऐसा है जो क्या है, दोनों में कॉमन है। वो कौन सा है, 23। कौन सा नंबर है, 23। तो यही हमारी हेल्प करेगा क्वेश्चन को और आसान बनाने में। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, m। क्या फाइंड करना है, m, जो एक काफ़ी बड़ा नंबर है, जो एक काफ़ी बड़ा नंबर है। अब देखिए m इक्वल टू +23। मैं यहाँ प्लस में 23 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जब मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ 23 का तो रिमाइंडर 5 आ रहा है मेरे पास, और जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। मतलब पहली जो लाइन थी दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, m जो है दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। अब देखिए, अब m की बारे में एक विशेष बात और बोली गई है, क्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कितने अंक की है, 3 अंकों की, 3 अंकों की बात की जा रही है। सबसे पहले तो मैं इसकी फॉर्मेट लिख देता हूँ। m अपना किस फॉर्मेट में आएगा, 30k, 30k, जहाँ पर जो k है वो k की वैल्यू क्या होगी,
के की वैल्यू वो वैल्यू होगी जिसका मल्टीप्लाई 30 में करने पर एक हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर बने। अगर मैं 30 में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 30 900 है ना, और 923 हो जाएगा। हाईएस्ट है क्या, नहीं है। 31 में करके देखा, 31 में कितना हो जाएगा, 931 प्लस 23 24, ये भी नहीं हो रहा। अब मैंने किस में करके देखा, 32 में, यानी कि 32 में। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई 32 में किया तो मेरे पास क्या आया, देखिएगा, 30 मल्टीप्लाई 32 प्लस 23 अलग चल ही रहा है अपना। ठीक, जब मैंने इसका इससे किया तो मेरे पास टोटल कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया, 983। अगर मैं इससे आगे जाता हूँ तो 33 अगर मैं लेता हूँ तो वो इससे आगे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। मैं इससे आगे क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अगर मैं इससे आगे लूँगा तो वो कितना में पहुँच जाएगा, 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 4 डिजिट आ जाएंगे, इसलिए 4 अंक हो जाएंगे। अब अपने को एम पता चल गया कितना है अपना एम, अपने को एम पता चल गया कितना है, 983, ये अपने एम की वैल्यू है। इस तरह के क्वेश्चंस का ये कॉन्सेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको सेम तरीके से सेम मेथड से सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली गई है, 11 से विभाजित किया जाता है। जब आप इस नंबर को 11 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, करके देख लीजिए। 11 से डिवाइड करेंगे, 8 बार जाएगा सबसे पहले तो, 88, 10 बचा, 103, फिर से 11 से करा, 9 बार जाएगा, 99 यानी कि 4, कितना बचा, 4 अपना रिमाइंडर बचेगा। 4 ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इफ ए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए, ये एक पेयर लेके चल रहा है, ये जो नंबर है ए एक पेयर के रूप में है। मैं अभी समझाता हूँ कैसे। 1 - 10 बीच में प्लस है, प्लस 3 - 12 प्लस 5 - 14 प्लस 7 डॉट 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 डॉट, ऐसे कितने टर्म्स तक है, 60 पदों तक है। ऐसे ही कितने पदों तक है, 60 पदों तक, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ही 60 पद तक है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करूँ, तो देखिए बहुत ही आसानी से एक कॉम्बिनेशन बनता है। क्या, इसमें से अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, यानी कि 1 माइनस का 10 करोगे, कितना आएगा, -9। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, 3 और 12 9, माइनस का सेम, माइनस का 14 प्लस का 5 माइनस का 9। ऐसे ही जब आप इसके आगे वाले से करोगे, यहाँ भी आपको -9 मिलने वाला है। और टोटल टर्म कितनी है अपनी, 60 टर्म है, 60 टर्म है। 60 टर्म के अकॉर्डिंग कितनी बार 9 बनेगा, ऐसे ही 30 बार। कितनी बार, 30 टाइम्स। कितनी बार, 30 टाइम्स, यानी कि 30 बार। तो फाइनली अपना ए
जो ए है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 9 मल्टीप्लाई 30 क्यों किया, क्योंकि ये दो दो के पेयर में ही तो है। इन दो पेयर को एक काउंट कर रहे हैं अपन, इन दो पेयर को एक काउंट कर रहे हैं ना, तो 60 डिवाइड क्या हो जाएगा 2, और 60 डिवाइड 2 30 होता है अपना। फाइनली अपना क्या हो जाएगा -270, यानी कि 270। देखिए 270 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराए आपको सब अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 1000 से 2000 के मध्य ऐसे कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। जब भी आपसे इस तरह की कंडीशन बोल दी जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भाग दे रहा है, जो डिविडेंड है ना, उसे पकड़ लेना। जैसे कि यहाँ पर कौन है 341, आपको इसे पकड़ लेना है। मैंने पकड़ लिया, मैंने उठा लिया 341 को, मैंने पकड़ लिया। अब देखिए 1000 से 2000 के बीच की बात की जा रही है। मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 1000 से 2000 के बीच में आ जाए। अगर मैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ नहीं आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा ये मेरा 6 8 2 हो जाएगा, तब भी नहीं जाएगा। हाँ अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा हो जाएगा 1023। क्या है ये 1023, 1000 से 2000 के बीच की संख्या है, 1000 से 2000 के बीच की संख्या है। और साथ में यहाँ एक चीज और बोली गई, रिमाइंडर 5 बचता है। रिमाइंडर 5 बचता है तो 5 साथ में जोड़ना भी पड़ेगा, तो मैंने जोड़ दिया। कितना आ गया 1028। पहला नंबर तो 1028 हो गया हमारा, जो कि 1000 से 2000 के बीच में आएगा, और 341 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर देगा। बट हमें निकालना क्या है, कितने होंगे, ऐसे कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी। ये देखिए कितनी कितनी, हाउ मच, कितनी, ठीक है, हाउ मैनी होंगे, कितने होंगे। तो देखिए पहला तो ये हो गया हमारा, फर्स्ट तो ये हो गया अपना। अब देखिए सेकंड देखेंगे, 341 मल्टीप्लाई 4, ये भी इसी के बीच का रहेगा। अब नंबर क्या आने वाला मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं लिखने वाला क्या नंबर आएगा, क्योंकि मुझे ये बताना है पेपर में, केवल मुझे केवल इतना बताना है कि कितने होंगे। पहला मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई 5 करूँगा तो ये 15, यानी कि ये 1600 के आसपास जाएगा, यानी कि ये भी अपना 2000 के बीच में ही है। अब मैं एक का और करके देखता हूँ क्या, 341 मल्टीप्लाई 6, 5 का 6 ही तो आता है, तो 6 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 2 0 4 6 +5 यानी कि 2051, यानी कि अब ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2000 से ऊपर जा चुका है, 2000 से ऊपर जा चुका है। यानी कि अपने कितने नंबर होंगे जो 1000 से 2000 के बीच में लाई करेंगे, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आएगा। कितने होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे, पहला नंबर ये आप देख पा रहे हो, ये सेकंड नंबर, एंड ये थर्ड नंबर। कितने नंबर हैं, 3 नंबर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर एसएससी
CGL, CHSL, रेलवे, बैंकिंग, NTPC और भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग फ्रॉम क्लॉक पॉइंट।